और अब खबरें तफसील से। बेकसूर मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों को मदद फराहम कराने वाली अपोजिशन पार्टियों को एलजी ने जमकर निशाना बनाया। दरअसल बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत एलजी मनोज सिन्हा अखनूर में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा करते हुए ऐसा बावर कराने की कोशिश हो रही है कि साबका हुकूमत मौजूदा हुक्मरानों से बेहतर थी। एलजी ने नाम लिए बिना कहा कि ऐसी सियासी पार्टियों की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। मनोज सिन्हा ने याद दिलाया कि अवाम हुकूमत के साथ है क्योंकि पूरी वादी के लोग तिरंगा यात्रा में जुड़े थे। इसी से चरागपा दहशतगर्द मजदूरों और अक़लियती तबक़ात के लोगों को निशाना बनाने के दर पे आ गए हैं। एलजी के मुताबिक पुराना निज़ाम लाने की कोशिश में लगे लोग और पाकिस्तान बेकसूरों के कत्ल के जिम्मेदार हैं और हम तमाम अमन पसंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। इसी बीच एलजी ने यह भी कहा कि मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और भारत की पार्लियामेंट ने भी इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की थी और हम चाहते हैं कि पीओके दोबारा हमारे अजीम मुल्क में शामिल हो जाए। मैं कहूं कि सीधे अब कहूं कि पाकिस्तान से आए 47 में जो लोग आए उनको एक हक मिल गया। 65 और 71 के बाद जो लोग बसे उनकी कठिनाई से हम सब परिचित हैं, हमारे ध्यान में है। उसका जल्द हल निकले इसकी कोशिश की जा रही। लेकिन एक बात मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज मैं कह के जा रहा हूं तो अब 10 दिन बाद शुरू मत कर दीजिए कि कह के गए थे जी साहब अभी हुआ नहीं। ये ऐसे काम है जिसमें फैसले सोच समझ के लिए जाते और जिसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती। अब मैं अगर खुल करके कहूं तो अभी भी भारत सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि देश की संसद का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को आप सब जानते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है। अब जो लोग वहां के हैं उनकी प्रॉपर्टी है, तो ये यूनाइटेड नेशंस में हम क्लेम करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी हम सुरक्षित रखे हुए हैं। जब वो आएंगे लौट करके तो उन्हें हम वापस दे देंगे। विदेश मंत्रालय के साथ भी हम सब इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। कोई रास्ता इसका बने। आपकी कठिनाई से मैं पूरी तरह परिचित हूं। पूरा प्रशासन ये चाहता है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका भी कोई अस्थायी समाधान करने में हम सब सफल होंगे। बैक टू विलेज 4 के तहत जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने जिला कठुआ के दूर दराज इलाकों का दौरा किया। कठुआ के बसोहली में लोगों ने उनके सामने अपने मसाइल का अंबार रख दिया। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने महकमा ज़राअत की जानिब से लगाए गए कैंप में कई स्टॉल्स का जायजा भी लिया। रोहित कंसल ने कहा कि बैक टू विलेज 4 का मकसद भी गांव के लोगों को खुद कफील बनाना है और किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गांव के लोगों के रूबरू होकर उनके मसाइल हल करना चाहती है। यही है कि यहाँ पे बैठे लोगों से बात करें, क्या हो गया है वो इनकी जुबानी सुने, क्या और करना है ये इनसे सुने। और जैसे आपने खुद देखा यहाँ लोगों ने आयुष्मान भारत के कार्ड दिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इनको सैचुरेट करें। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के लिए बैंक ने काउंटर लगाया हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लेडीज के काउंटर लगे हुए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गाँव है, जो रूरल इकोनॉमी है, ये सेल्फ सफिशिएंट हो और यहाँ के लोग जो हैं जॉब प्रोवाइडर्स बने। और जैसे हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य भी है फार्मर्स इनकम डबल हो, सब प्रकार की इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम सैचुरेट हो। और मेन मकसद हमारा ये है कि सरकार गांव में आए और लोगों से रूबरू हो, लोगों से बात। देखिए ऐसा है कि अब इतने दूर दराज इलाके में यहाँ पे हमने हेल्थ सेंटर खोला है। यहाँ पे 5 डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। मैं बात करूंगा अगर कोई कमी भी पाई जाएगी तो हम जरूर उसको पूरा करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हर एक इलाके में मेडिकल सुविधा मिले, एजुकेशन मिले, एग्रीकल्चर सुविधा मिले और हर पॉसिबल सुविधा जो है लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाई। देखिए अभी आपने सरपंच साहब की बात सुनी तो उन्होंने आपको खुद बताया कि पिछले 3 सालों में इन्होंने कितने डेवलपमेंटल काम कर दिए हैं और अगले 2 सालों में कितने डेवलपमेंटल काम होने वाले हैं। 3 नाबार्ड के काम तो इसी पंचायत में हो रहे हैं और आने वाले 2 सालों में 2 काम और लिए जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और मेरे ख्याल से इस विजिट का और मेरे जैसे बहुत से अफसर जो विजिट कर रहे हैं उनकी विजिट्स का पर्पज ही ये है कि देखें हमें कहां गैप्स रह गए हैं और उन गैप्स को पूरा करें। पीडीपी सदर व जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने के लिए एक और नोटिस जारी किया गया है। महबूबा मुफ्ती को 15 नवंबर तक
फेयर व्यू रेजिडेंस खाली करने का डिप्टी डायरेक्टर स्टेट्स कश्मीर ने नोटिस दिया है। महबूब मुफ्ती को श्रीनगर के तुलसी बाग में M5 बंगला अलॉट किया गया है।